Hello my dear students, once again welcome to Shiv Singh Children Academy. Myself Avinash Sharma. Today we are going to discuss about chapter number 7 integrals, exercise 7.9 and 7.10 hints and its solution, and also discuss this is the basic concept of 7.9 and 7.10. Before that students, we have discussed about exercise 7.6 and 7.7, that is integrals of more types of functions. तो इस वीडियो में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 7.9 एंड 7.10 पे। 7.8 स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज द रिड्यूस टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.9, दैट इज डेफिनिट इंटीग्रल। टॉपिक नेम इज डेफिनिट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के 7.7 तक जो मैंने डिस्कस किया है वो था आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब 7.8 से डिस्कस करेंगे 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, इन 4 एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल पे। तो पहले एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट और डेफिनेट का क्या मतलब होता है? इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में होता है जैसे ये इंटीग्रल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या करता है एक्स का मीन्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 एक्स डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to 2। 1 इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड 2 इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट मीन्स ये हो जाएगा कि जैसे अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पहले बात मेरी समझ लो। इनडेफिनेट मीन्स होगा जैसे आप बॉटल कोई है, कांच की बॉटल को लीजिए उठा के यहाँ से फेंक देंगे दूर तक, तो क्या होगा कांच के बॉटल के टुकड़े के बहुत सारे टुकड़े होंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे टुकड़े जो होंगे फिर मैं कहूँगा उसको जाके उठा लाइए। अब तो जब जाएंगे उसको उठाने के लिए तो आप सारे टुकड़े उठा के नहीं ला पाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा टुकड़ा होगा जो वहाँ पे छूट जाएगा, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। और वो जो टुकड़ा छूटता है वही क्या होता है? सी होता है, ठीक है। और डेफिनेट मीन्स होता है कि अब उसी कांच के बॉटल को हम किस में ब्रेक करेंगे? बॉक्स में ब्रेक कर देंगे। तो बॉक्स में ब्रेक करेंगे तो बॉक्स जो होगी उसकी लिमिट हो जाएगी, मीन्स उस लिमिट के थ्रू आप उसको ब्रेक कर रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐड नहीं होता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में आप इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो वही जो कांच का बॉटल का टुकड़ा जो छूट जाता है उसे को सी बोलते हैं, समझ लो कि वही आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। बट यहाँ पे डेफिनेट में क्या होगा कि आप एक लिमिट के थ्रू इंटीग्रेट करते हो किसी फंक्शन को, इसलिए यहाँ पे कोई भी सी कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 to 2 एक्स डी एक्स, तो इसको ऐसे रीड करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 एक्स डी एक्स। तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसकी लिमिट है 1 to 2, मीन्स अपर लोअर लिमिट 1 एंड लोअर अपर लिमिट 2। अब इसमें फार्मूला होता है कि अपर लिमिट गिवन फंक्शन में अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अपर लिमिट यहाँ पे जो है 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट में 1 स्क्वायर बाई 2, तो 2 स्क्वायर बाई 2 में से जाएगा 4 बाई 2 माइनस 1/2, दैट इज 3/2। तो देखें यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड होगा। तो इनडेफिनेट और डेफिनेट मीन्स ये होता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऐड होता है और डेफिनेट में कांस्टेंट ऐड नहीं होता है। उसका रीजन है कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो एक लिमिट के थ्रू उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए इसमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करते हैं। क्लियर? तो आते हैं अपने टॉपिक पे स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारी है डेफिनेट इंटीग्रल। तो 7.8 में हम डेफिनेट इंटीग्रल सम ऑफ लिमिट के थ्रू पढ़ते थे पहले, तो वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी लेंदी टॉपिक है वो। स्टार्ट करते हैं 7.9। दिस इज वेरी इजी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, 7.9। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.9। देन स्टूडेंट्स सम क्वेश्चन है 7.9 पे, तो उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स गिवन फंक्शन को आप पहले इंटीग्रेट कर लोगे, जैसे इंटीग्रेट करते हो वैसे इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। इसके बाद लिमिट पे रूल वही होता है कि आफ्टर इंटीग्रेटिंग द फंक्शन वी पुट अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट। फार्मूला होता है गिवन फंक्शन में अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो पहले ये फंक्शन है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, सेपरेट फॉर्म में चेंज कर ले पहले इसको। देखो इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 एक्स डी एक्स
प्लस -1 डी एक्स। क्लियर? एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट ऑफ -1 to 1 प्लस 1 डी एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स, इसकी लिमिट है कितना -1 से 1 हो जाएगा एक्स। एक्स की वैल्यू आप देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में कितनी वैल्यू है -1, तो -1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे भी वही काम करना आपको 1 अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट में -1। गिवन फंक्शन में x के जगह जो x का फंक्शन होगा या फिर t का जिस किसी का भी फंक्शन होगा उसमें पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो माइनस साइन लोअर, माइनस साइन हो गया फिर लोअर लिमिट, तो 1 स्क्वायर बाई 2 मीन्स 1/2 माइनस -1 स्क्वायर बाई 2 मीन्स 1/2 प्लस 1 फिर माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा 1 1 2। ठीक है, इसको आप इस तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर देखो, सेकेंड मेथड ये था एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो कितनी लिमिट है इसकी -1 से 1, तो इसको सॉल्व करेंगे। एक्स अपर लिमिट कितना 1, तो 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स जगह पे 1 पुट करना, फिर आप माइनस साइन लोअर लिमिट एक्स जगह पे -1 अपॉन पुट करते हैं, -1 का होल स्क्वायर बाई 2 फिर प्लस है, गिवन फंक्शन प्लस है, एक्स की वैल्यू -1, तो ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, दैट इज 1/2 प्लस 1 -1 अपॉन 2 एंड माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1 कैंसिल, दैट इज 1 1 2। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट इंटीग्रल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन, देखो यहाँ पे और है ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x³ का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 -5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा x³ 3 + 6 एक्स का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 + 9 1 का इंटीग्रेशन x, दैट इज लिमिट ऑफ 1 to 2। क्लियर? तो इस तरीके से सिंपल इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 के स्टार्टिंग में जो 7.1 7.2 है उसमें इस टाइप के इंटीग्रेशन को आपने पढ़ रखा होगा। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल कितना है 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 3 7 6 हो जाएगा। तो अपर लिमिट कितना है 2, तो 2 पावर 4 -5/3 प्लस 3 x की वैल्यू 2, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस साइन पुट होगा, एक्स की वैल्यू 1 पुट करना, तो 1 पावर 4 माइनस 5/3 1³ प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। क्लियर? तो आएगा 2 पावर 4 में 16 माइनस 2³ मीन्स 8 8 5 40 अपॉन 3 प्लस 2 2 4 4 3 12 प्लस 9 2 18 माइनस 1 पावर 4 मीन्स ऐसे सॉल्व करते हैं इसको डायरेक्टली, 1 पावर 4 मीन्स 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5/3 माइनस इंटू प्लस माइनस 3 माइनस इंटू प्लस माइनस 9। क्लियर? तो 16 एंड 12 28 एंड 18, तो क्या जाएगा 46 माइनस 1 45 9 3 12 45 माइनस 12 करते हैं, 45 माइनस 12 कर देंगे, 5 माइनस 2 7 4 माइनस 1 हो जाएगा 5 माइनस 2 3 5 माइनस 2 3 एंड 4 माइनस 1 3। क्लियर? 40/3 एंड 5/3, तो 40 माइनस 5 दैट इज -35/3। ये इसका आंसर, ऐसा सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। 5 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos 2x dx, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x अपॉन 2। क्लियर? तो ये शॉर्टकट मेथड ऐसा कर सकते हैं इसको, क्या होगा cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, फिर जो एज्यूम करोगे उसका डिफरेंशिएशन करके उसको डिवाइड करते हैं, तो cos 2x का जब sin 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 तो बाई 2 कर लेंगे 0 to π/2। क्लियर? तो यहाँ पे अपर लिमिट में देखो ये कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर लेते हैं, sin 2x 0 to π/2 दैट इज 1/2 अपर लिमिट कितना है इसकी π/2, तो π/2 इंटू 2 मीन्स पाई, तो sin पाई माइनस लोअर लिमिट
साइन, और लोअर लिमिट कितनी है इसकी 0, तो 2 इंटू 0 दैट इज 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 साइन पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई 0 माइनस साइन 0 0 दैट इज 0 टोटल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स है 7.9 में, बस आपको इंटीग्रेट करना है गिवन फंक्शन को। इंटीग्रेट करने के बाद उसमें अपर लिमिट की वैल्यू पुट करना है, फिर माइनस साइन लोअर लिमिट। क्लियर, आर यू अंडरस्टैंड? ओके, एंड क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। सब इजी क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं थोड़ा सा। 12 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। तो देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 0 to π/2, तो cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, तो पहले इसको चेंज करते हैं। cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + cos 2x/2, ये फार्मूला इसका होता है। cos स्क्वायर एक्स मीन्स 1 + cos 2x/2 dx। ठीक है, ये इसको 1/2 बाहर कर लेते हैं, फिर क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x प्लस cos 2x हो जाएगा sin 2x/2, जस्ट मैंने अभी बताया आपको। तो ये लिमिट इसकी कितनी है 0 to π/2। फिर ठीक है 1/2 अपर लिमिट x की वैल्यू π/2 प्लस sin x की वैल्यू π/2, तो 2 इंटू π/2 इंटू 2, तो पाई हो जाएगा sin π/2 माइनस लोअर लिमिट x की वैल्यू 0 जाएगा 0, तो माइनस इंटू प्लस मीन्स माइनस जाएगा साइन 0/2। क्लियर, ये 0 हो जाएगा सब। साइन पाई भी 0 होता है π/2, तो 1/2 इंटू π/2 दैट इज π/4, ये इसका आंसर होगा। क्लियर, एंड एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x/x² + 1 dx। क्लियर, तो देखो आप x² + 1 dx है, तो देखो ये तो सिंपल है ना, इसको एज्यूम कर लेंगे t, तो पहले एज्यूम कर लेते हैं। इसको इंटीग्रेट कैसे करना होगा, लेट x² + 1 इज इक्वल टू t, तो ये जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे x है, तो x dx की वैल्यू होगी dt/2। ये वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x dx मीन्स dt/2 इंटू x² + t की वैल्यू t है। ठीक है, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे dt/t, तो dt/t क्या होता है log t, क्या होता है log t 2 to 3। तो पहले यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसका एक टाइप और भी होता है, पहले इसको हम बताएंगे, फिर इसके बाद जो इजी लगेगा आपको वो सॉल्व करना है उससे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे। t इज इक्वल टू कितना है x² + 1 log x² + 1 2 to 3, तो 1/2। अब x की वैल्यू कितना पुट करना होगा 3, तो log 3² + 1 ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log x की वैल्यू कितना पुट करेंगे 2, तो 2² + 1 दैट इज 1/2 log, तो 3² मीन्स 9, 9 + 1 मीन्स 10, माइनस साइन है, तो log m माइनस log n दैट इज log m/n, log m/n, n की वैल्यू 2² + 1, तो 2² मीन्स 4, 4 + 1 मीन्स 5, 5 2 = 10, इसका टोटल आंसर होगा 1/2 log 2, ये आंसर होगा। ठीक, एक टाइप इसका और है, देखो इसमें करते क्या है, तो मेरे ख्याल से वही मेथड आपको बेस्ट लगेगा। उसका रीजन है कि यहाँ पे dt/t log t, अब यहाँ पे आप सीधी वैल्यू पुट करना शुरू कर दोगे आप, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले t अगर एज्यूम करो तो t की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, फिर इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, देखो उसमें क्या होता है, इसमें तो सिंपल वही काम करना होगा। लेट सेकंड टाइप इसका x² + 1 इज इक्वल टू t, देन 2x dx की वैल्यू dt हो जाएगी, x dx इज इक्वल टू dt/2। यही पे लिमिट भी चेंज कर लिया करो इसके। ठीक है, तो लिमिट कितना है 2, 3, तो यहाँ पे देखो 2x² + 1 इज इक्वल टू, ये अपने एज्यूम करा है, तो व्हेन x इज इक्वल टू कितना, x की वैल्यू है 2, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो 2² + 1 4 + 1 5 दैट इज t इज इक्वल टू 5, एंड x इज इक्वल टू 3,
तो 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 9, सॉरी x इक्वल टू 3, देन t इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 प्लस 1 मीन्स 10। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन आप 2 to 3 की लिमिट थी, 2 to 3 की लिमिट क्या कितना था 5 to 10 की, 5 to 10 x dx इज इक्वल टू x dx की वैल्यू dt अपॉन 2 दैट इज 1/2 r dt अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी t दैट इज 1/2 dt अपॉन t मीन्स log t, क्लियर, 5 to 10 तो 1/2 log 10 माइनस log 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 log m by log n that is log m minus log n that is n by n, यह कैंसिल तो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/2 log 2, ठीक है। तो पहला तो स्टूडेंट्स आप ये जान रहे हो कि इसमें और इसमें ईजी कौन सा है, तो ईजी देखो दोनों में चाहे जैसे आप करो, बट आप देखो हैबिचुअल हो जाते हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऐसे हो जाते हो कि जैसे आपने इंटीग्रेट करा और इंटीग्रेट करने के बाद जस्ट आप वैल्यू लिमिट पुट करना शुरू कर देते हो कि मीन्स इंटीग्रेशन तो हो गया, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट स्टार्ट कर देते हो, बट ऐसा नहीं। यहाँ पे अगर आप इस फंक्शन को t एज्यूम करे हो तो पहले यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद ये लिमिट पुट करोगे और ऐसे चलोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t एज्यूम करा और जस्ट यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर लो, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो t समथिंग होगा, और x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे t कुछ और होगा, तो 5 और 10 हो गया यहाँ पे, तो 5 to 10 के लिमिट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन हो गया है, इंटीग्रेशन के बाद जस्ट मैंने वैल्यू पुट कर दी लिमिट वाले, तो आप इसको ज़्यादा यूज़ करना उसका रीजन है कि इंटीग्रेशन हुआ, जस्ट यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लग गया। यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाद की वैल्यू रखना तब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो जाएगा, ज़्यादा बेटर मुझे ये लगता है, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कौन सा इजी मेथड लगता है, ठीक। तो ये एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन समझ लो, तो इसमें आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करते हो कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, तो एक क्वेश्चन और उस पर करते हैं पहले। स्टूडेंट्स 7.9 आप सॉल्व करिएगा, और कोई क्वेश्चन में अगर डाउट्स होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 28, 5x पावर 4 रूट x पावर 5 प्लस 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, क्लियर। तो देखो क्या बताया मैंने आपको, 5x पावर 4 रूट x पावर 5 प्लस 1 dx -1 to 1, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है। अब इसको आप एज्यूम कर लोगे, बिना ये सब्स्टिट्यूशन के नहीं सॉल्व होगा, तो इसको एज्यूम करेंगे x पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, लेट x पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो x पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x पावर 4 1 का 0, तो dx इज इक्वल टू dt, क्लियर। व्हेन लिमिट भी चेंज कर लेंगे स्टूडेंट्स, वो इजी मेथड होता है, ये जान लो आप। व्हेन x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 पुट करें तो -1 पावर 5 मीन्स -1 प्लस 1 मीन्स ये टोटल हो जाएगा 0, दैट इज t इज इक्वल टू 0। व्हेन x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 1 पावर 5 मीन्स 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो t की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 1 पे t इज इक्वल टू 2, देन इंटीग्रेशन आप 0 टू, देखो लिमिट चेंज हो गई, -1 to 1 की लिमिट थी, अब चेंज होगी 0 to 2, तो 0 to 2 5x पावर 4 dx, 5x पावर 4 dx की वैल्यू dt है, एंड रूट x पावर 5 प्लस 1 की वैल्यू कितना है t, रूट t dt, क्लियर। ये इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, रूट t में से था t पावर 1/2, तो t पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा t पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, क्लियर। और इसकी लिमिट है 0 to 2, क्योंकि लिमिट मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है, तो 1/2 प्लस 1 में 3/2, तो ये ऊपर आएगा तो 2/3 t पावर 3/2 0 to 2, 2/3 अपर लिमिट कितना इसका 2, तो 2 पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट में 0 पावर 3/2, ठीक है। तो 2/3 इंटू 2 पावर 3/2 क्या था, 2√2 होता है, 2√2, तो 2 to the 4 √2 अपॉन 3, ये आंसर क्लियर। एनी डाउट्स? नो। तो आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर, अब ऐसे सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल में भी, और इसके एग्जाम्पल्स भी इजी है। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 भी ऐसे ही आपका
साइन इनवर्स का एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पिछले वीडियो में मैंने इसमें एज्यूम करा दिया था आपको यक्स इज इक्वल टू टी, बट यहाँ पे एज्यूम होगा यक्स इज इक्वल टू tan टी। ठीक है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा हिंट्स भी करा था। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो एक्स को क्या एज्यूम करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7.10 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू tan टी, लेट x इज इक्वल tan टी, तो dx की वैल्यू हो जाएगी tan टी का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर टी dt। क्लियर? व्हेन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 पुट करें, x 0, ये 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या होगी, तो tan इनवर्स 0, ये t हो जाएगा tan इनवर्स x। ऐसे t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, x की वैल्यू 0, तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, देन t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मीन्स पाई बाई 4। क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू हो सकती है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, 0 to 1 की वैल्यू होगी 0 to पाई बाई 4। अब लिमिट चेंज होगी 0 to पाई बाई 4, साइन इनवर्स 2x की वैल्यू tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t। क्लियर? एंड dx की वैल्यू कितनी है, sec स्क्वायर t dt, देन 0 to पाई बाई 4 साइन इनवर्स 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t का फॉर्मूला होता है साइन 2t, साइन 2t। क्लियर? साइन 2t हो जाएगा ये आपका, एंड sec स्क्वायर t dt, तो साइन इनवर्स साइन से कैंसिल, 2t हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, 0 to पाई बाई 4 t हो जाएगा एंड sec स्क्वायर t dt। यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड यूज होगा इसमें। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इसको सॉल्व करेंगे तो ILATE लेट यूज कर लो, ILATE आई, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे नहीं है, L लॉगरिथम नहीं है, A अलजेब्रिकल, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। 2 क्या होगा फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन यहाँ पे क्या है, sec स्क्वायर टी, तो sec स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan t माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर? इसकी लिमिट कितनी है, 0 to पाई बाई 4। क्लियर? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddt फर्स्ट फंक्शन t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड में कितना हो जाएगा, ये 0 to पाई बाई 4 की लिमिट है यहाँ पे, t sec स्क्वायर t dt फिर होल dt 0 to पाई बाई 4। क्लियर? यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ अच्छे से, तो 2 क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे 2 अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 से भी 1 कर दे रहे हैं, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, टोटल फंक्शन का जाएगा 0, दैट इज माइनस 0। क्लियर? ब्रैकेट लगा लेना चाहिए, ये ब्रैकेट हो गया, फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ddT log ddT t है, तो t का डिफरेंशिएशन कितना था, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, sec स्क्वायर t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा tan t, तो यहाँ पे लिमिट हम एक ही बार में लगाएंगे। ठीक है ना, ये टोटल पे लिमिट लगती है, तो sec स्क्वायर t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t, तो tan t dt। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, तो 2 पाई बाई 4 माइनस tan t, इंटीग्रेशन ऑफ tan t क्या होता है, log sec t, लिमिट कितनी है इसकी है, 0 to पाई बाई 4। क्लियर? तो 2 पाई बाई 4 माइनस अपर लिमिट, तो यहाँ पे sec पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 कितना था स्टूडेंट्स, sec पाई बाई 4 होता है आपका √2 log sec पाई बाई 4 की वैल्यू √2, तो ये माइनस साइन अंदर होगा माइनस, बट ये माइनस प्लस हो जाएगा, log
log 0, सेक 0 की वैल्यू 1। क्लियर? ये टोटल जाएगा आपका 2π/4 माइनस लॉग रूट 2, और log 1 क्या होता है? 0 होता है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 इंटू π/4 मीन्स कितना हो जाएगा? π/2 माइनस 2 log रूट 2। ठीक है, तो 2 पावर 1/2 का, तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो π/2 माइनस 2 इंटू 1/2 log 2, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज π/2 माइनस log 2। तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी है, देखो x+2 = t² एज्यूम कर रखा है इसमें, एंड 5 क्वेश्चन भी वैसा ही है। 5 में कर लेंगे sin x/1 + cos² x। ठीक है, sin x/1 + cos² x dx कितना से कितना तक है? 0 to π/2। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो सिंपल है, यहाँ पे cos x को t एज्यूम कर लेना। cos x = t, तो cos x का डिफरेंस sin x जो इसमें इंक्लूड हो जाएगा dt में, तो 1/1 + t², tan इनवर्स t। सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड यहाँ पे यूज होगा। सिमिलरली 7, 8 क्या यूज होगा? 8 कैसे यूज होगा स्टूडेंट्स? 8 है e⁻²x एंड 1/x माइनस 1/2x², कितना फिर आगे dx, और ये वैल्यू कितनी है इसकी? 1 2 2। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखो 2x को एज्यूम कर लो t, 2x को t एज्यूम करेंगे, उसका एक बेनिफिट होगा e⁻t fx + f'(x) यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 2x = t, dx की वैल्यू dt/2 हो जाएगी। अब व्हेन x = वैल्यू कितना? 1, तो 1 यहाँ पुट करेंगे, तो x = 1, 2 इंटू 1 मीन्स 2, तो x की वैल्यू 1 पे, तो 2 1 = 2, t2 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 2 = 4, तो x की वैल्यू 2 पे और t की वैल्यू कितना जाएगा? 4। देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 से हो जाएगा 2 to 4, 2 to 4 e⁻2x की वैल्यू t 1 ब्रैकेट 1/x, x की वैल्यू कितनी है? t/2, x की वैल्यू t/2, x = t/2, तो 1/x की वैल्यू कितनी है? 2/t माइनस 1/x², 2x² कितना हो जाएगा? t²/4, तो t²/4 यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, क्या जाएगा? 2 आपका dt, dx की वैल्यू कितना है? dt/2। तो देखो यहाँ पे 2 to 4 e⁻t 2/t² माइनस 2/t²। ठीक है, सॉरी 2/t माइनस 2/t² dt/2। तो ये तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 कॉमन करके इससे कैंसिल हो 1/t माइनस 1/t² क्या होगा? देखो 1/t एक फंक्शन है और माइनस 1/t² इसका डिफ्रेंसिएशन होता है। तो e⁻x fx + f'(x) यहाँ पे जो है प्लस करके यहाँ पे माइनस वन कर देंगे, बहुत सिंपल है। 1/t प्लस माइनस 1/t² इसका इंटीग्रेशन होगा वो e⁻t इंटू 1/t। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 2 से 4 तक। तो सॉल्व करेंगे e⁻4/4 माइनस e²/2। ठीक है, इस तरीके से को सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा प्लीज़। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसको हम बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 7.11 some properties of definite integral. This is very important topic. Clear? Okay, thank you.